हेलो गाइस। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे कि हाउ टू चेक अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम का मतलब हुआ कि लाइक अगर किसी वर्ड को हम लेफ्ट से या राइट से प्रोनाउंस करते हैं तो उसका सेम मीनिंग हो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैडम, मैडम, और फिर रेस कार, और फिर डैड, या फिर रोटर। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, तो अगर आप इनको पढ़ते हो तो लेफ्ट से पढ़ते हो या फिर राइट से पढ़ते हो तो इनका सेम मीनिंग बनता है। तो जिनका लेफ्ट से और राइट से सेम मीनिंग बनता है वो सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे पैलिंड्रोम ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फोल्डर बनाया है पैलिंड्रोम के नाम से, और उसमें दो फाइल क्रिएट की है, index.html और index.js। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने index.html फाइल में शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें एक बॉर्डर प्लेट कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल अपना चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल पैलिंड्रोम दे देता हूँ मैं। बॉडी में अपने h1 टैग के साथ एक हेडिंग दे देता हूँ, टू चेक दैट string is palindrome और नॉट। उसके बाद guys, हम अपने स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से ये जो हमारा index.js फाइल है उसको लिंक कर देता हूँ मैं। अब ये जो हमारा index.html फाइल था इसका काम इतना हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन index.js फाइल पे, और यहाँ पे हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं ताकि हम चेक कर सके कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सॉरी, एक वेरिएबल बनाएंगे। हम्म, और उस वेरिएबल का हम नाम देते हैं वर्ड। वर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें मैं वैल्यू पास करता हूँ मैडम। फिर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेटर्स नाम से, और इस वेरिएबल में हम ये जो हमारा वर्ड है उस वर्ड को स्प्लिट करेंगे। तो गाइस, स्प्लिट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि हम इसको रिवर्स कर सकें। तो रिवर्स करने के लिए हम एक रिवर्स लेटर्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम अपने लेटर्स को रिवर्स कर देते हैं। तो सॉरी, तो अगर हमें कंसोल पे चेक करना हो तो एक बार कंसोल पे चेक कर लेते हैं हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। तो अपने कंसोल में हमें क्या करना है, रिवर्स लेटर्स को शो करना है। तो एक बार चेक करते हैं हमें क्या शो हो रहा है। इंस्पेक्ट पे ये हमारा हमने अपना कंसोल ओपन किया और एरे, एरे में क्या आ रहा है, मैडम। तो ये हमारा रिवर्स हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने मैडम लिखा था ये उल्टा यहाँ पे शो हो रहा है रिवर्स में। फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे हमारा MADAM, तो ये हमारा रिवर्स हो चुका है और इसका टोटल लेंथ हमें यहाँ पे 5 शो हो रहा है, और ये इसका टाइप हमें शो हो रहा है एरे।
एरे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसको मैंने स्प्लिट मेथड किया, ये एक स्ट्रिंग था और एक स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट मेथड की हेल्प से उसको एरे में कन्वर्ट किया। अब तो पहले मैं ये सबसे पहले ये कंसोल हटा देता हूँ और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का नाम देते हैं हम रिवर्स वर्ड। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लेट का यूज करेंगे, लेट रिवर्स वर्ड। तो इस रिवर्स वर्ड में हम क्या करेंगे, रिवर्स लेटर्स का रिवर्स लेटर्स को लिखेंगे और फिर उसके बाद उसमें डॉट जॉइन मेथड का यूज करेंगे। डॉट जॉइन मेथड को हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम अपने एरे को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सके, और जो हम लोगों ने स्प्लिट मेथड में इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया था सेम वहाँ पे जॉइन में यूज करेंगे। तो ये तो हमने रिवर्स कर लिया। अब उसके बाद अपना कंसोल करवाते हैं हम। कंसोल कंसोल करवाते हैं। ये जो हमारे दोनों वेरिएबल्स थे, तो इस कंसोल में हम क्या करेंगे, अपना सेकंड पहले मैं लिख लेता हूँ वर्ड रिवर्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपने कंसोल पे ये जो दोनों मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया था कि वर्ड और रिवर्स वर्ड, तो उनको मैंने यहाँ पे इफ वी कैन यूज एन इफ कंडीशन टू चेक, बट इट शो फॉल्स वैल्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने, ये हमें फॉल्स शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये हटा देते हैं और हम यहाँ पे एक if else स्टेटमेंट का यूज करते हैं। We can use here if else statement to, one second, dot to lowercase। So we can convert both the string to either lowercase or uppercase, and let's compare। तो कंसोल करवाते हैं, कंसोल कंसोल में लिखते हैं इट्स पैलेंड्रोम। otherwise else it's it's not palindrome। तो चलिए एक बार अपने पेज पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। तो गाइस यस, ये हमें शो हो रहा है कि यस इट्स पैलिंड्रोम। अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड में मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज मैं अपना नेम यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद मैं अपने पेज पे आता हूँ, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है नो इट्स नॉट पैलिंड्रोम। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओयो, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, ओयो।
या इट्स पैलिंड्रोम, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे रेस कार लिखता हूँ तो इसका क्या आ रहा है, तो इसका भी सेम शो हो रहा है, यस इट्स पैलिंड्रोम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कैसे एक इंटीजर वैल्यू को, नंबर वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बस बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस ला सकूं। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, और बस इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।